मेरा क्वेश्चन यही था कि अपने दिमाग में होने वाली बातों को कैसे रोकें। बातें कंटिन्यूसली होती रहती है, कोई कुछ भी चीज़ हुई बातें शुरू, फिर कुछ हुई तो बातें शुरू। जैसे अभी क्लास में आने से पहले भी बातें शुरू, क्या होगा, कितनी देर लगेगी, कैसे होगा, एक्शन होगी, प्रेजेंट मिलेगी, तो ये कैसे रोकें। मन को लगातार करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए। वो जो कुछ भी करता है उसका कोई विषय होता है, सब्जेक्ट। और मन की ये वृत्ति होती है कि उसको जो विषय सबसे प्यारा लग रहा है वो उसकी ओर भागता है। तो मन से मतलब क्या होता है? दिमाग या क्या? मन माने मन, मन जानते हो ना? हाँ, दिमाग कह लो, मन वही जो सोचता है, जिसको उसने सवाल किया ना कि अंदर कुछ चलता रहता है। मन वो जिसमें अंदर कुछ चलता रहता है, कुछ है ना जिसमें से आवाज़ें आती रहती हैं, जिसमें कभी डर उठता है, जिसमें कभी खीज उठती है, जिसमें कभी आकर्षण उठता है, कुछ है ना, उसी को मन कहते हैं। तो मन को कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, किसी की ओर तो उसे जाना है, खाली वो बैठ नहीं सकता। यही प्रकृति है उसकी। और मन में ऐसा भी नहीं होता कि बड़ी वफादारी होती है। तुम एक विषय के साथ हो, उसे कोई दूसरा मिल गया जो उसे ज़्यादा लुभा रहा है, तो वो तुरंत ही उस दूसरे की ओर चल देगा। ये देखा है? तुम पढ़ने बैठे हो और तुम्हें लग रहा है कि पढ़ना अभी बड़ा ज़रूरी है, तो अभी विषय क्या है? पढ़ना। और कुछ और होने लग जाता है, मोबाइल फ़ोन पर, इंटरनेट पर, या खिड़की के बाहर, और मन पढ़ाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ के तुरंत उधर को चल देता है। देखा है? तो कुछ तो चाहिए मन को। और मन को कौन चाहिए? जो अच्छा हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, जिसके पास जा कर के उसे सुकून मिलता हो। मन लगातार उसी की तलाश में है, इसी कारण किसी एक जगह वो रुकता नहीं है। पढ़ने बैठते हो तो पढ़ाई पे नहीं रुकता, क्योंकि उसे पढ़ाई से ऊंचा कोई चाहिए। पढ़ाई उसका पेट नहीं भर रही है, उसे कुछ चाहिए जो अभी और ज़्यादा सुकून दे। जिधर को गए हो तुम पढ़ाई को छोड़ के, ऐसा भी नहीं कि मन वहाँ रुक जाएगा। देखा है? तुम पढ़ाई छोड़ करके अगर टहलने निकल पड़ो तो क्या तुम 20 घंटे टहल पाते हो? 15 मिनट टहल करके भी बोर हो जाते हो, होते हो कि नहीं? फिर कहते हो कुछ और चाहिए, फिर फ़ोन निकाले किसी से बात करना शुरू कर दोगे, या किसी दुकान पे खड़े हो जाओगे, या फिर किसी दोस्त की तरफ चल दोगे। मन कहीं ठहरता ही नहीं, ये पाया है ना? कहीं ठहरता ही नहीं। खास तौर पे जहाँ ठहराना चाहो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं ठहरता। ठीक यही है ना? इसको तुम लोग कई बार कहते हो कि यही तो हमारी एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन। नहीं, वो बात नहीं है। अगर ध्यान दोगे तो कुछ समझ में आएगा। मन को कुछ चाहिए, मन को कुछ चाहिए, और वो उसे मिल रहा नहीं है। इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, अभी तक मन कहीं ठहरा नहीं, या ठहरा है। ठहरने का मतलब होता है कि अब वहीं जाके रुक गया, उसकी तलाश खत्म हो गई, अब और कुछ नहीं चाहिए। कोई है तुम में ऐसा जिसकी तलाश खत्म हो गई हो? और कोई तुम में ऐसा भी नहीं है जो कहे कि अब अगला लक्ष्य नहीं है। एक के बाद एक लक्ष्य आते गए, अब अगला आ जाता है, उसकी ओर भाग रहे हो। तलाश लगातार जारी है, और जब इतने सालों में तलाश पूरी नहीं हुई, तुम कहीं ठहर नहीं पाए, तो ये उम्मीद करना व्यर्थ ही है कि इसी तरीके से तलाशते तलाशते आगे कहीं ठहर जाओगे। कुछ जो तुम्हें बहुत आकर्षक लगता था कभी, आज कैसा लगता है? याद करो वो सब चीज़ें, वो बातें जो तुम्हें
जब तुम 10 साल के थे या 15 साल के थे तो बड़ी आकर्षक लगती थी, आज उनका कोई महत्व रह गया है? कितनी ऐसी बातें पीछे छूट गई। वो दोस्त, वो यार, वो कपड़े, वो पकवान, वो जगहें जो ऐसा लगता था कि वाह स्वर्ग है, आज उनके तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं। और आज जो तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है वो आज से 10 साल पहले जरा भी महत्वपूर्ण लगता था। और बात 10 साल की भी नहीं है, तुम 6 महीने में ही देख लो कैसे तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं कि नहीं बदलती हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही सब कुछ बदलते हैं। मन का पूरा माहौल देखा है कितनी तेजी से बदलता रहता है। हम क्या नहीं बदल देते, और सब कुछ बदल के भी हमें चैन कहाँ मिलता है। लोग घर बदलते हैं, द्वार बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं, पति पत्नी भी बदल देते हैं, और बदल बदल के भी कुछ होता है क्या? कुछ होता है? मन को कुछ चाहिए, उसके बिना वो रुकेगा नहीं, उसके बिना वो इधर उधर भागता ही रहेगा। मन को क्या चाहिए? अंततः तुम जिधर को भी भागते हो यही सोच के भागते हो ना कि ये मिल गया तो इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। शांति। अगर तुम्हें पता ही हो कि तुम जिसकी तरफ भाग रहे हो उसके मिलने के बाद भी तुम्हें और चाहिए होगा, तो क्या तुम उसकी ओर भागोगे? तुम खाना खाने जा रहे हो किसी रेस्टोरेंट में, तुमसे कहा जाए इस रेस्टोरेंट से जब तू खा के भी निकलेगा तो भूखा ही रहेगा, तो तुम जाओगे वहां? जवाब दो। तुम किसी रेस्टोरेंट की ओर जा रहे हो, तुम्हें बता दिया जाए कि तू यहाँ से जब खा के भी निकलेगा तब भी भूखा रहेगा, तू कितना भी खा ले और तू कितने भी पैसे व्यर्थ कर ले, तू चुका दे बिल, लेकिन तू भूखा तब भी निकलेगा, तो तुम जाओगे? तुम्हारी उम्मीद क्या होती जब तुम रेस्टोरेंट में घुसते हो कि यहाँ से जब निकलूंगा तो भूख मिट जाएगी। तो अंततः मन जिधर को भी जा रहा है उसकी उम्मीद एक ही है, क्या? भूख मिटेगी, कि ये मेरी भूख का अंत होगा। तुम एक दोस्त, तुम एक यार, तुम एक प्रेमी प्रेमिका बनाते हो, तुम ये सोचे थोड़ी बनाते हो कि इसके बाद अब एक गर्लफ्रेंड और करनी पड़ेगी। जब तुम कहते हो कि तुम्हें प्रेम हुआ है तो उस वक्त तो तुम्हें यही लगता है ना कि मिल गई मंजिल, ये आखिरी है। या कोई ऐसा भी है जो कहता है नहीं नहीं 3 महीना नहीं, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सुना है ना मुल्ला नसरुद्दीन का, उसकी बीवी मर रही थी तो बीवी बोलती है कि मैं मर रही हूँ, तुम मेरे मरने के बाद निकाह करोगे दूसरा? मुल्ला बोलता कैसी बात कर रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोलती है देखो कमीने तो तुम हो, तो करोगे तो तुम है ही। बस मैं तुमसे इतना कह रही हूँ कि मेरा सामान उसको मत देना, कि जितना भी मेरा कपड़ा गहना है ये सब है ये मत देना उसको, बाकी जो तुम्हें करना हो करना। बोलता है अरे पागल, तेरे कपड़े रज़िया को वैसे भी नहीं आएंगे। तो ऐसे भी होते हैं कि अभी पहली मरी नहीं है, उसने दूसरी तय कर रखी है, इसके बाद रज़िया। नहीं, ऐसा हम जब कुछ होता है ज़िंदगी में बड़ा जो मन को आकर्षक लगे तो उम्मीद तो उस वक्त यही रहती है कि आखिरी होगा, मिल गई मंजिल। और उसके पाने पर हम हर्ष भी ऐसे ही मनाते हैं कि हो गया, आखिरी काम हो गया, आई एम डन। जिस दिन तुम्हारी पहली नौकरी लगती है, देखो ना तुम्हें क्या लगता है, हो गया।
जिस दिन शादी करते हो उस दिन भी यही लगता है हो गया। लोग गाड़ी खरीदते हैं, कहते हैं यस आई हैव अराइव्ड, हो गया। जिस दिन गृह प्रवेश होता है उस दिन भी यही हो गया। जिस दिन व्यापार किसी खास आंकड़े पे पहुंचता है, 10 करोड़ पे पहुंच गया व्यापार, हो गया। जिस दिन घर में बच्चा आता है, हो गया। आखिरी से आखिरी ऊंचाई जहां हम पहुंच सकते थे, बिल्कुल चोटी फतह कर ली। पर ऐसा होता नहीं, हम भूखे ही मर जाते हैं। एक के बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अंततः भूखे ही मर जाते हैं। किसी मरते हुए आदमी से कभी पूछना हो गया? कोई आदमी आज तक पेट भर के नहीं मरा। इसका मतलब हम जो चीज़ें तलाश कर रहे हैं, मन अपनी अक्ल से जिन विषयों की तलाश में है, उनसे तो उसका पेट भरेगा नहीं, ये बात पक्की है। भरना होता तो हमारा कब का भर गया होता, और हमारा ना भरा होता तो कम से कम कुछ दूसरे उदाहरण सामने होते कि लोगों का भर गया। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े सुल्तान सिकंदर, सब भूखे पेट ही मरे। सब भूखे पेट ही मरे। जब भी मन के भीतर ये आत्म संवाद सुनो कि वो बक 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 किए जा रहा है, तो समझ लो कि वो कुछ मांग रहा है जो उसे शांत कर दे। इसके साथ ही इस बात को जोड़ो कि जो कुछ तुमने उसे आज तक दिया है वो तो शांत उसे कर नहीं पाया, उसे कुछ और ही चाहिए। उसे कुछ ऐसा चाहिए जिसे तुम सोच नहीं पा रहे हो, शायद सोच सकते ही नहीं, शायद वो सोच से बाहर का है। क्योंकि अगर हम सोच पाते कि मन को क्या चाहिए तो हमने मन को कब का दे दिया होता ना। हमने न दिया होता तो किसी और ने दे दिया होता, और जिसने दिया होता उसने लिख दिया होता कि मन जब उपद्रव करे तो उसको ये खिलौना दे देना, शांत हो जाएगा। तो हमने उसकी नसीहत मान के खिलौने तैयार कर लिए होते मन को देने के लिए। पर जो शांत हो पाए वो बता नहीं पाए, या उन्होंने बताया भी तो हमें समझ में नहीं आया कि मन को क्या चाहिए, क्यों ये बिलखता रहता है, कुलबुलाता रहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, रोए जा रहा है, वो रोए जा रहा है, वो रोए जा रहा है, और रो रो के एक दिन मर जाएगा। और जीवन भर वो जिस खातिर रो रहा है वो उसे मिलेगा नहीं। छोटे बच्चे को जो चाहिए होता है ना, वही हम सबको चाहिए। छोटे बच्चे को उसकी तलाश होती है वो जहाँ से आया है, जो उसका स्रोत है, जो उसकी माँ है। हमें भी उसी की तलाश है, उस माँ की नहीं जो शरीरी है, जो घर में बैठी है ना। उस माँ से अगर हमारी तलाश मिटनी होती तो कब की मिट गई होती। हमें भी माँ की ही तलाश है। माँ माने जननी, माँ माने हमारा वास्तविक उद्गम बिंदु, जहाँ से हम उठे हैं, जो हम हैं ही। हम सबको उसकी तलाश है। मन को जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मन शांत नहीं होगा। मन को चाहिए अपने से कोई बहुत बड़ा, जो उसकी सोच से आगे का हो। सोच तो मन की है ना, तो मन से छोटी ही होगी। मन की सोच मन से ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो सकती ना, मन के भीतर की ही होगी। मन को अपने से कहीं कहीं ज़्यादा वृहद किसी की तलाश है। उसी को कभी प्रेमी कहा गया है, कभी पति कहा गया है, कभी पिता कहा गया है, कभी माँ कहा गया है, कभी ईश्वर कहा गया है, ब्रह्म या अल्लाह कहा गया है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वही रहेगा। एक के बाद एक, कल्पना करो ना, एक इंसान एक के बाद एक रेस्टोरेंट में घुसता जा रहा है और पेट बजाता हुआ बाहर आता है।
भूख है कि बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तुम जो कुछ अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हो वो व्यर्थ जाना है। नौकरी, चाकरी, छोकरी, जो भी तुम देना चाहते हो अपने आप को, उससे तुम्हें निराशा ही मिलनी है, कुंठा। क्योंकि एक इंसान की जब कोशिशें एक के बाद एक व्यर्थ होती हैं ना, तो उसके भीतर बड़ा फ्रस्ट्रेशन जगता है। जब तुम पहली बार कोशिश करते हो और हारते हो तो तुम कहते हो कोई बात नहीं, पहली हार थी, उम्मीद पे दुनिया जिंदा है, हम और कोशिश करेंगे। पर जब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तुम पाते हो, यही वजह है कि 40-50 की उम्र बीतते बीतते लोगों की हालत बड़ी ख़राब होने लगती है, खींचे खींचे उबे उबे से रहते हैं। तुम 60, 70, 80 साल के लोगों के चेहरे पे बहुत कम निर्मल हंसी देखोगे। तुम उन्हें बहुत कम शांत या सहज पाओगे। उनके भीतर एक व्यर्थ गए जीवन की कुंठा होती है कि 4 दिन मिले थे, 3 दिन व्यर्थ चले गए हैं, जीवन हाथों सरकता जा रहा है, मौत करीब आती दिखाई दे रही है, कुछ हासिल नहीं हुआ। और समय बहुत तेज़ी से फिसलता है, ऐसे ही जैसे हाथ से रेत फिसलती है। जल्दी ही तुम भी वहीं खड़े होगे, तुम्हारा भी समय दूर नहीं है, बहुत समय तो वैसे ही गंवा चुके हो। जिस किसी ने ये सोचा कि एक परम विषय के अलावा किसी और विषय से उसको शांति, तृप्ति मिल जाएगी, पेट भर जाएगा, वो भूखा ही मरा। सुना है ना, जब सिकंदर मरा था तो उसने क्या कहा था, जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर होने चाहिए और दोनों हाथ खुले होने चाहिए, मुट्ठियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। उसने कहा लोगों को देख लेने दो कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ, और दुनिया फतह करी थी उसने। वो चाहता था कि वापस पहुँच जाए, अपने घर पहुँच जाए, वहीं पर मरे। इतनी सी भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण करा था, वापस लौटकर अपने घर नहीं पहुँच पाया, रास्ते में ही मौत हो गई। और वादे थे जो उसे पूरे करने थे, वो वादे भी पूरे नहीं कर पाया। घर से कुछ ही दूर था जब उसकी मौत हुई, उसने जो भी प्रमुख चिकित्सक थे उनको सबको बुलाया, यूनान के, दुनिया भर के लोग आए। कहानी ऐसा ही कहती है। और उनसे कहा कि इतना कर दो कि चंद दिन और जी जाऊं। एक संत है वहां पे, इंतज़ार कर रहा है, उसे वादा किया था कि मिलूंगा आकर के, उससे मिल लूं। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आपका समय आ गया है, जाना होगा। दुनिया का सुल्तान भूखा मरा। आध्यात्मिकता कोई फूहड़ रूढ़ रिवाज नहीं है, वो ऊंची से ऊंची अक्लमंदी है। आध्यात्मिकता का वो अर्थ है ही नहीं जो आमतौर पे हम समझते हैं या हमें बताया जाता है। आध्यात्मिकता साधारण बुद्धि वाले आदमी को समझ में ही नहीं आएगी। आध्यात्मिकता के लिए बड़ा शांत, बड़ा कुशाग्र मन चाहिए, सूक्ष्म, जो समझ सके कि बात क्या है, जो देख सके कि चल क्या रहा है। मूर्खों को ये बातें समझ में ही नहीं आती, वो तो बस वही एक दुकान से दूसरी दुकान, और बस खाली, तब भी खाली।
वो अभी एक गाना आया था, इश्क भी किया रे मौला, आगे दर्द भी दिया रे मौला, आगे बेचारा बड़ी कशिश के साथ अंत में बोलता है, पर जहाँ रुका वहाँ जाम है खाली। सब कुछ कर लिया लेकिन जहाँ रुका वहाँ जाम है खाली। जब देखोगे जाम की ओर उसे खाली ही पाओगे। पर जहाँ रुका वहाँ जाम है खाली। जहाँ देखोगे जाम खाली ही मिलेगा, करोगे क्या अब? अब बड़ी दयनीय हालत होती है। देखो, जो यात्रा शुरू करता है उसकी हालत उतनी दयनीय नहीं होती, उतनी ख़राब नहीं होती। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत इनकी होती है जिन्होंने कई कई दशक लगा दिए होते हैं कुछ पाने में, अर्जित करने में, और जब इनका खाली होता है तब बड़ी ख़राब हालत होती है, बहुत ख़राब हालत होती है। एकदम फनफनाए घूमते हैं, दुनिया पर अपनी चिढ़, ऊब, खींच उतारते हैं, खास तौर पे अपने बच्चों पर। चालीस के बाद वो उम्रानी शुरू हो जाती है। एक व्यर्थ गई जिंदगी अब अपना एहसास कराने लगती है कि जिंदगी बर्बाद गई। पर जहां रुका वहां जाम था खाली। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा जब उसे वो मिल जाएगा जो वो चाहता है। तुम उसे वो दे दो। जब तक नहीं दोगे तब तक कुछ ना कुछ वहाँ कुट 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 चलती रहेगी। ये करो, वो करो, ये पाओ, वो पाओ, यहाँ से भागो, वहाँ को जाओ, यही सब तो चलता रहता है मन में। ये अच्छा, वो बुरा, ये पसंद, वो नापसंद, इसके अलावा और क्या चलता है मन में? ये चलता ही रहेगा। मन को वो दे दो, और बहुत सहज है देना, बहुत सहज है देना। उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद तुम्हें वो खुला छोड़ देगा, कहेगा ठीक, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। अब तुम निश्चिकार होकर जो करना है करो। फिर तुम खेलो कूदो, जो करो, मन परेशान नहीं करने आएगा। फिर मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अभी तो मन दुश्मन है, दुश्मन जैसा ही है ना। कोई संकल्प लेता है, पूरा नहीं करता, हजार तरह के उसमें बवाल चलते रहते हैं, ईर्ष्या चलती रहती है, क्लेश, डर चलता रहता है ना। अभी तो दुश्मन जैसा है मन, जिंदगी उसने खराब कर रखी है। फिर दोस्त हो जाएगा जब उसका पेट भरा होगा, जब वो माँ के पास होगा, फिर मन दोस्त हो जाता है। फिर तुम जो भी करते हो वही बहुत मस्त रहता है। फिर तुम पढ़ोगे, मस्ती में पढ़ोगे, और फिर ज़िंदगी ढर्रों पे नहीं चलेगी। फिर ऐसे जियोगे जैसे आकाश में पक्षी उड़े, खुला, बिल्कुल कोई दिशा ही नहीं है। जिधर को जाए वही उसकी दिशा, मुक्त, ऐसे जियोगे। आ रही कुछ बात समझ में? लेकिन पहले तुम्हें उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। जब तक तुम्हारे पास उम्मीद है, आशा है, तब तक तुम फंसे रहोगे। जब तक तुम ये सोच रहे हो कि नहीं 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 अगली नौकरी, जब तक तुम ये सोच रहे हो नहीं 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 बड़ा घर, जब तक तुम ये सोच रहे हो नहीं नहीं विदेश में बस जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, जब तक इस तरह की उम्मीदें तुमने पकड़ रखी हैं, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तब तक तुम्हारी गति यही रहेगी कि तड़पो। इधर उधर से उम्मीद छोड़ो, नाता छोड़ो। जिधर गति है, जहाँ सार्थकता है, उधर को जाओ, सब मस्त। और फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ, उधर को जाने का मतलब ये नहीं होता
कि तुम किसी पहाड़ पे चढ़ के बैठ जाओगे, दुनियादारी छोड़ दोगे। उधर को जाने का मतलब होता है कि मैं अब बोध में जीता हूँ, एन इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग। बात समझ रहे हो? लोग डर भी जाते हैं जब उनसे कहा जाता है कि सत्य को जानो, असलियत में जियो, तो एक बड़ा खौफ उठता है मन में कि इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि दुनिया छोड़नी पड़ेगी, किसी निर्जन जंगल, पहाड़, रेगिस्तान में जाकर के धूनी रमानी पड़ेगी, शमशान में नाचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब इतना ही है कि यहाँ पर जो उल्टी पुल्टी धारणाएं हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, उनकी उम्मीद को त्यागना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो फिजूल छवियां मत बनाओ। न धर्म वो है जो तुम माने बैठे हो, न आध्यात्मिकता वो है जो तुम माने बैठे हो, न सत्य वो है जो तुम माने बैठे हो। ये पंडों पुरोहितों, रीति रिवाजों की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बोध की, इंटेलिजेंस की बात है। ये कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये एकमात्र सत्य है। और जो इसमें नहीं जी रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नर्क जाएगा या उसे पाप चढ़ेगा या ऐसा कुछ है। मैं कह रहा हूँ जो इसमें नहीं जी रहा वो दिन रात दुख भोग रहा है, इतना काफ़ी है। इससे बड़ी कोई सज़ा हो सकती है कि दिन रात दुख भोगो? शक्ल उतरी रहे, उदास रहो, चिढ़े रहो, हिम्मत ना बंधे, इससे बड़ी कोई सज़ा हो सकती है? आ रही बड़ी बात समझ में कुछ?